मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 27 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम वो हीरो पाठधारी, तुम्हें बाबा ने आके भी जागृत किया। तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम वो हीरो पाठधारी, तुम्हें बाबा ने आके भी जागृत किया। क्वेश्चन है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्ठी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो, तो तुम्हें हम समझाएं 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को बोल सकते हो पहले 7 रोज का कोर्स करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। ये जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उसकी लीला के आदि मध्यंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं ईश्वर की माया अपरम अपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाबा समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अब रोशनी मिली है तब तुम जगे हो। ये भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे, अब तुम्हें पुरुषार्थ करना है। वे तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, वे अपने से ऐसी बातें कर ना सके। अपने से तुम्हें बातें करनी है। हम आत्माएं बाबा से मिली हैं। बाबा ने हमें कितना जागृत किया। क्या बातें करेंगे? नोट करेंगे। इधर उधर की बातें नहीं, अपने से बातें करो। बाबा हमें मिले, बाबा ने हमें कितना जागृत किया। ये बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वह जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर बेहद की बात, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्यंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, ये पद पाना है। गाते ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, उनको निराकारी कहते हैं। परम पिता परमात्मा कहते तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कहने से पिताक्षर नहीं आता तो सर्वव्यापी कह देते। इसलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता। जैसे तुम भी नहीं समझते थे, बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं, ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चे अब कितने समझदार बने हो। आदि से लेके अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे ज़रूर आदि मध्यंत सारा देखेंगे। बुद्धि में रहेगा हमने ये देखा, फिर भी चाहना तो देखने की देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का नाटक। तुम वो बेहद के नाटक को जानने वाले सत्युग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे। फिर ये नाटक भूल जाएगा, फिर समय पर ये ज्ञान मिलेगा। तो ये भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं। 7 रोज भट्ठी के लिए कहा जाता, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से घबरा जाते हैं। समझाया जाता ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं। अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुम्हें युक्ति बताएंगे कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो।
5 विकारों की पीड़ा से कैसे छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बाप की याद में कितना बल है, याद करेंगे हमेशा के लिए पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। बाप का फरमान है 7 रोज़ भट्ठी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज़ बिठाते हैं। ये भट्ठी है, सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहाँ कोई कहाँ। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं, जैसे बाप के बहुत नाम रख दिए, वैसे रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए। रुद्र कहा जाता परम पिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेध यज्ञ, ये रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है, बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं। परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। तुम आत्माएं ही जाकर के परम धाम में जाकर निवास करती हो, वहाँ वापस जाना है। सबके शरीर यहाँ स्वाह होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। जाना सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार कितना बड़ा है। वह कोई देवता बनने वाले नहीं हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो निकल आएंगे। देवकुल की आत्माएं जो अन्य धर्मों में चली गई वो निकल आएंगी। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वह तो है कुख वंशावली। ये सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुम्हें सिर्फ बाबा को याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाबा के पास जाना है। जानते हो, वापस घर जाकर फिर सतयुग में आके पार्ट बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज़ देते नहीं। समझा जाता ये अपने घराने का अनन्य नहीं है। अगर कोई ये कहते हैं कि हमारे पास 7 रोज़ टाइम नहीं है, तो बाबा ने कहा ये समझा जाता है कि ये इस घराने का नहीं है। अनन्य होंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते, फिर संग ना मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। राजधानी स्थापन होनी है। नंबरवार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया वो अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, फिर बाबा के पास आए हैं वर्षा लेने। बाबा आए हैं पावन बनाने। पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पार्टधारी हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। देवता धर्म भी बड़ा है, ये तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बचाने वाले हैं। ये वर्ण भारत के गाए जाते हैं, अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते। उसमें शिव बाबा ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी, वो दिखाते नहीं हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे। सतयुग में जो आएंगे उनके पूरे 84 जन्म, त्रेता में जो आएंगे उनके 8 जन्म कम हो जाएंगे, द्वापर में जो आएंगे उनके 20 कम हो जाएंगे। भावनी का पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़ा ही सूर्यवंशी में आएंगे, ये भी हिसाब है। इसको डिटेल कहा जाता, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी 1st, 2nd ग्रेड तो रहती है। पहली पहली नज़र टीचर की 1st ग्रेड वालों की तरफ जाएगी।
तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है। बाकी एक एक की डिटेल में तो नहीं जा सकते, मुख्य धर्मों का समझाया जाता। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो हमें वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब गोल्डन एज के लायक बनेंगे। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाबा को याद करते करते हम गोल्डन एज में जाएंगे। टेम्परेचर देखना होता है, जितना ऊंच जाएंगे खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, नीचे उतरने में खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। अब बाबा समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ माया से युद्ध है, माया के वश बहुत हो जाते हैं। माया 5 विकारों को कहते हैं, चलते चलते 5 विकारों के वश हो जाते। बाबा कहते सच्चे दिल पे साहिब राजी। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्चे दिल से रहती हैं। प्रतिज्ञा की हुई है हम विकार में नहीं जाएंगे। विघन तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में कितना विघन डालते, बड़े फकूर से आते, इसलिए संभाल बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है, पंचायती राज है ना। फिर सत्युग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लाफुल, साल्वेंट, डिटी गवर्नमेंट। सत्युग में कैसे होते हैं? 100% रिलीजियस, राइटियस, लाफुल, साल्वेंट, डिटी गवर्नमेंट। तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते हैं, इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से पढ़ सके। ये बहुत समझने और समझाने की बातें हैं जिससे मनुष्य समझे बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है, ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन गए। रात दिन का फर्क है, ये भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाबा कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाह होनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बन के दिखाओ। खूब पुरुषार्थ करके महाराजा महारानी बन के दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, बुद्धि में याद रहे हम कितना ऊंच थे, कितना नीचे गिर गए। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है, हर एक का उद्धार करना है। अहिल्याएं, गणिकाएं, कुब्जाएं, सबका उद्धार करना है। उनको तुम उठाओ तब तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसी की बुद्धि में बैठता नहीं, दिल्ली से आवाज़ निकलना चाहिए, वहाँ झट नाम होगा। परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती। अबलाओं गणिकाओं को बाबा कितना ऊंचा उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे जब उद्धार करेंगे तब नाम बाला होगा। बाबा कहते अब तक आत्मा अर्जुन सतो तक, रजो तक आई है। अभी तक आत्मा रजो तक आई है, सतो तक आना है। हमारी जो फाइनल स्टेज है वह सतो प्रधान। वर्तमान में रजो तक पहुँचे हैं, पहुँचना है सतो प्रधान तक। बाबा तो कहते रहते कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है, माया बिल्ली बेहोश कर देती। गुल बकावली का खेल है ना, बच्चे तो खुद समझ सकते हैं बाप दादा के दिल पे कौन चढ़ सकते हैं। गुल बकावली की कहानी आती है कि एक बिल्ली बैठती है और वो दीवा बुझा देती है, और एक समझदार राजकुमार पहले से ही कह देता है कि इस बिल्ली को पास नहीं आने देना। बाबा ने कहा आप बच्चे भी इस माया को समझ गए हो, माया बिल्ली को समीप नहीं आने देना। बाबा को याद करेंगे तो ये बिल्ली हमसे दूर रहेगी। कमाई में ग्रहचारी होती है, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है, बच्चे खुद समझ सकते हैं बाप दादा के दिल पे कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं। कोई प्रश्न पूछते ही कैसे हो सकता है, अरे तुम साक्षी होके देखो। ड्रामा में जो नोंद है वो पार्ट चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, जिनको समझ में आता वो नहीं गिरते। तुम क्यों गिरते हो?
ड्रामा में जो नूंद है वही होता है। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता। ये क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? ये सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की कोई बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आके पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना। बाबा को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हम पतित पावन बाप के पास आते हैं पावन बनकर। गाया हुआ है पतित पावन को आना है। पतितों को पावन बनाने के लिए जो बनेंगे वो पवित्र दुनिया में चलेंगे, अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं रहेंगे वो अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाबा कितना ऊंच वर्षा देते हैं। पवित्र ऐसा बनते जो 21 जन्म पवित्र रहते। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते, अमरपुरी के लायक नहीं बनते। अमरपुरी के लायक बाबा ही बनाते हैं। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा सुना रहे हैं। अमर कथा अमर बाबा पार्वतियों को सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों को भी यही धंधा करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। बहुत सुंदर वरदान। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और जिसके पास संतुष्टता नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, क्योंकि संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी 10 इच्छाएं और उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद की इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। हद की कोई इच्छा ना हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। असंतुष्ट आत्मा एक इच्छा पूरी होती है 10 और उत्पन्न हो जाती। लेकिन आप सदा संतुष्ट मणि बनो, हद की इच्छाओं का त्याग करो। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ नहीं हो सकता। सरल शब्दों में, श्रेष्ठ स्मृतियां रहेंगी तो कभी मूड ऑफ नहीं होगा। श्रेष्ठ स्मृतियों से आप विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकते हैं। शुक्रिया बाबा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।